हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा एक हिंदी में वर्कशीट। और वर्कशीट में आज हम कौन से पार्ट की वर्कशीट करेंगे? हम करेंगे वर्कशीट पार्ट 6 की। यस, चैप्टर 6। और इसका नाम क्या है? चूहो म्याऊ सो रही है। याद है आपको ये कविता स्टूडेंट्स? बड़ी ही मजेदार कविता थी। जल्दी से रिवाइज करते हैं। हम पूरी कविता नहीं पढ़ेंगे यहाँ, बस आपको मैम याद दिलाएंगे कि कविता में था क्या। आपको याद है इस कविता में म्याऊ घर के पीछे सो रही थी और पूरे घर में चूहों का राज था। चूहे बिल्कुल राजा बने हुए थे क्योंकि म्याऊ तो मौसी, बिल्ली मौसी, वो सो रही थी। तो चूहों को म्याऊ का डर ही खत्म हो गया। चूहे खाना इधर खा रहे, उधर फेंक रहे, पतीले फेंक रहे, चने खा रहे, चीजें कुतर रहे, दूध मलाई सब खा रहे थे, है ना, क्योंकि चूहों का राज था उस दिन घर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पूरा कविता में, राइट। अब इस कविता की हम वर्कशीट करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं वर्कशीट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे वर्कशीट में तुक मिलान करो। ठीक है, तुक मिलान कैसा होता है? जैसे एक जो आखिरी का जो उच्चारण है, आखिरी का जो साउंड जो आता है ना, वो सेम आता है, एक जैसा आता है। जैसे कि मान लीजिए बोल खोल, ठीक है, तो ये आखिरी का जो उच्चारण है वो एक जैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं। आपको शब्दों का तुक मिलान करके उनको मिलाना है, उनकी जोड़ी बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, चल यहाँ पे है सबसे पहले कोई, कोई। ठीक है, अब यहां देखो कोई से मिलता जुलता सासो नहीं, रसोई। यस, कोई रसोई। दोनों का आखिरी में उच्चारण एक जैसा आ रहा है ना? आपको जो आवाज आ रही है वो एक जैसी आ रही है, कोई रसोई। ठीक है, तो हम इसको मिला देंगे कोई को रसोई के साथ। बोल के देखिए, कोई रसोई। ठीक है, उसके बाद देखो नासो सासो, पहला शब्द ही हमको मिल गया, नासो सासो। तो तुक मिल रहा है ना? आखिरी का उच्चारण हमको एक जैसा सुनाई दे रहा है, नासो सासो। ठीक है, सोई सोई। अब देखो सासो हो गया, रसोई रसीले, झटका नीचे, कोई सोई कोई, है ना, बिल्कुल एक जैसा। मिलान कर दो, पतीले रसीले, पतीले रसीले। आखिरी में ले, यहां पे भी आखिरी में ले, पतीले रसीले। ठीक है स्टूडेंट्स, मटका, यहां पे क्या है? सासो रसोई, झटका। यहां पे भी का की मात्रा, यहां पे भी का की मात्रा, मटका झटका। ठीक है, उल्टो मटका देकर झटका, याद आया? पीछे नीचे, पीछे नीचे, मरोड़ो सिकोड़ो, उतरो कुतरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा तुक मिलान किया हमने एक जैसे शब्दों को, जो जिन शब्दों को बोलने में हमें एक जैसा उच्चारण सुनाई दे रहा है, एक जैसा साउंड सुनाई दे रहा है, उनको हमने उनकी जोड़ी बना दी। ठीक है, कोई रसोई, नासो सासो, सोई कोई, पतीले रसीले, मटका झटका, पीछे नीचे, मरोड़ो सिकोड़ो, उतरो कुतरो। ठीक है स्टूडेंट्स, आया मजा करने में? तो ऐसे आप शब्दों को बोल के देखोगे, अगर उनका उच्चारण, उनका साउंड आपको एक जैसा आ रहा है, उनकी जोड़ी बना दोगे। उसे हम कहते हैं तुक मिलान करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां आपको क्या करना है? रिक्त स्थान भरो। आपने कविता याद है आपको? कविता में से ही मैडम ने कुछ रिक्त स्थान दिए हैं आपको, कविता की पंक्तियों में से ही। ठीक है, तो हम पंक्ति याद करते जाएंगे और रिक्त स्थान भरते जाएंगे। तो छत के नीचे, याद आया? छत के नीचे घर के पीछे, जो छत के नीचे, छत के नीचे घर के पीछे कौन बैठा था? म्याऊ बैठी थी, बिल्ली मौसी। पाँव
पसारे, पांव पसारे, है ना, प सारे, पांव पसारे। भरे क्या थे, भरे पतीले, भरे पतीले। चने कैसे थे, चने रसीले, भरे पतीले चने रसीले। ठीक है। उल्टो, उल्टो मटका देकर झटका, उल्टो मटका देकर झटका। याद आया, उल्टो मटका देकर झटका। फिर मची तबाही, मची तबाही। जो देखो, जो देखो चट कर डालो, जो देखो चट कर डालो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थे रिक्त स्थान। ये जो पंक्तियां हैं ये हमने कविता में से ही ली, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको कविता याद होनी चाहिए, क्योंकि रिक्त स्थान कोई भी चीज कविता के बीच में से आ सकती है। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आपको ये कविता अच्छे से याद होनी चाहिए। चूहो म्याऊ सो रही है। ठीक है। तो छत के नीचे पांव पसारे, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, मची तबाही जो देखो चट कर डालो। याद आया आपको? तो यहां पे हमने कुछ नहीं किया, हमने कविता को याद किया और सारे रिक्त स्थानों को भर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। चीजें डैश है, घर के डैश है। अब चीजें देखो क्या हो रही है, चूहे क्या कर रहे हैं, चीजों को कुतर रहे हैं, कुतर रहे हैं ना, तो चीजें कुतरो। चूहे क्या बोल रहे थे, चीजें कुतरो, माने जो मिल रहा है उसको कुतरो। कुतरो माने ऐसे उनके नुकीले दांतों से चूहे क्या करते हैं, चूहे के दांत बहुत पेने, बहुत नुकीले होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत शार्प होते हैं, तो वैसे कुतर कुतर के खाते हैं, है ना। कोई भी चीज ऐसे हमारे जैसे बाइट लेके नहीं खाते, वो कुतर कुतर के खाते हैं। घर के, ठीक है स्टूडेंट्स, तो घर के देखो चित्र में, घर में जो म्याऊ है वो कहां सो रही है, घर के पीछे। याद आया आपको, घर के पीछे छत के नीचे, है ना, तो ये हो जाएगा घर के पीछे। राइट स्टूडेंट्स, घर के पीछे। ठीक है। तो हमारे चित्र में हमने क्या देखा, चीजें कुतरो, चूहे चीजें कुतर रहे हैं। घर के पीछे, घर के पीछे म्याऊ सो रही है। राइट। तो ये हो गया हमारा चित्र देख के वाक्य पूरा करो। ठीक है। और ये जो चित्र लिए गए हैं ये भी आपकी कविता में से ही लिए गए हैं, तो कविता तो हमको बहुत अच्छे से याद करनी है स्टूडेंट्स। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, हमें प्रश्न सुनने हैं, पढ़ने हैं, उसके बाद हमें अच्छे से इनके उत्तर देने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए भी आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप खूब रीडिंग की प्रैक्टिस करा करिए, ताकि आप अक्षरों को जोड़ जोड़ कर, मात्राएं जोड़ जोड़ कर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। घर के पीछे छत के नीचे कौन था, जल्दी बताओ। घर के पीछे छत के नीचे कौन था, मियाऊ, बिल्ली मौसी। कौन था घर के पीछे छत के नीचे, मियाऊ, बिल्ली मौसी, है ना स्टूडेंट्स। एक मिनट। यस, तो घर के पीछे छत के नीचे थी हमारी मियाऊ। मियाऊ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मियाऊ, बिल्ली मौसी। ठीक है। घर के पीछे छत के नीचे कौन था, घर के पीछे छत के नीचे थी हमारी मियाऊ, मतलब बिल्ली मौसी। ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देखें। कविता में मौसी कौन है, कविता में मौसी कौन है, मियाऊ, बिल्ली मौसी। मौसी किसको बोला जाता है, बिल्ली को। बिल्ली को क्या बोला जाता है, मौसी। ठीक है, मतलब हमारी मियाऊ, हमारी मियाऊ को बोला गया है मौसी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कविता में मौसी कौन है, बिल्ली, बिल्ली को बोला जाता है मियाऊ। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कविता में किसका राज है,
किसका राज है? बिल्ली जो हमारी मौसी है वो तो सो रही है, तो पूरी कविता में किसका राज है? चूहों का राज है। किसका राज है पूरी कविता में? चूहों का राज। ठीक है, पूरी कविता में चूहों का राज है। राइट स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। कविता में चूहों ने क्या क्या खाया? हमने देखा कविता में चूहों ने क्या क्या खाया था? भरे पतीले चने रसीले। तो कविता में चूहों ने चने खाए, है ना, रसीले रसीले चने, और दूध दही, दूध दही, दूध दही खाया, है ना। ये तो हमने कविता में देखा, उन्होंने चने खाए, दूध दही खाया। कविता में चूहों ने बोला दूध दही पे भी आज हमारा राज है। ठीक है, तो चने खाए, दूध दही खाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चूहों ने खाने के अलावा क्या तबाही मचाई? खाना भी खाया और क्या तबाही मचाई? चीजों को कुतरा। उन्होंने जो मिल जाए उसको कुतरो, तो चीजों को क्या किया? चीजों को कुतरा। ठीक है, चीजों को कुतरा। ठीक है, ऐसे कट कट के खाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चूहों ने खाने के अलावा क्या तबाही मचाई? चूहों ने चीजों को कुतरा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ये प्रश्न। आगे देखिए, कविता में चूहों को किसका डर नहीं है? कविता में चूहों को किसका डर नहीं है बताइए? बिल्ली मौसी का, म्याऊ का। तो हम यहां लिख देंगे कविता में चूहों को म्याऊ का डर नहीं है, मतलब बिल्ली मौसी का डर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। राइट, अब देखिए, अब एक मजेदार चीज हम करेंगे। हमने तुक मिलान किया, हमने रिक्त स्थान भरे, हमने प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अब यहां आपको क्या करना है? बिंदु जोड़कर चित्र बनाओ। बहुत आसान है, आप बिंदी जोड़ते जाओ। देखो यहां पे बिंदियां बनी हैं, आप ऐसे करके बिंदी जोड़ते जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे बिंदी जोड़ने के बाद कौन सा चित्र हमारे पास बन के आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप बिंदी के ऊपर अपनी पेंसिल को घुमाते जाइए, अच्छे से आपके सामने चित्र आ जाएगा। अब जल्दी से बताइए ये कौन है? ये है म्याऊ, बिल्ली मौसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसमें अपने जो भी आपका मन करे वो रंग आप इसमें भर सकते हैं। चलिए दूसरा हम चित्र देखते हैं, ये मिलान करते जाइए और फिर बताइए ये कौन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे ये बनाए हमने हाथ, ये बनाए हमने पैर। अब बताइए कौन है? ये है चूहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी म्याऊ और ये है चूहा। आपका जो मन करे वो रंग आप इसमें भर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये करी हमने वर्कशीट आपके पाठ की चूहों म्याऊ सो रही है। ठीक है, ये वर्कशीट मिल जाएगी आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे। गूगल करिए, ये पेज ओपन होगा, क्लास 1 पे क्लिक करिए, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। इसमें हिंदी पे जाइए, रिमझिम बुक पे आपको चैप्टर भी मिलेंगे और नीचे हर पार्ट की वर्कशीट भी मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ आपको स्टूडेंट्स किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। राइट, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे और कुछ नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।